श्री रघुवर जी के अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा होना है। निमंत्रण को स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या चलना है। निमंत्रण को स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या चलना है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आगामी 22 जनवरी को अयोध्या की पावन धरा पर प्रभु श्री राम के भव्य एवं विशाल मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। अनेक वर्षों के बाद साधु संत एवं भारतीय सनातन धर्मावलंबियों के अनेक संघर्ष के बाद आज भव्य श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा होने जा रहा है। प्रभु श्री राम जो तंबू के नीचे थे, वे अब अपने भव्य विशाल मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये हम सब सनातन धर्मावलंबियों के लिए, साथ ही संसार में समग्र मानव जाति के लिए एक अभूतपूर्व एवं मंगलकारी यह कार्यक्रम होने जा रहा है। भगवान श्री राम सनातन धर्म के प्राण पुरुष हैं। उन्हें महर्षि वाल्मीकि ने रामो विग्रहवान धर्मः ऐसा कहकर धर्म का मूर्तिमंत विग्रह बताया है। भगवान श्री राम धर्म के आधार हैं, धर्म के आचार विचार एवं प्रचार के माध्यम हैं। भगवान श्री राम असत्य, अधर्म, अन्याय, व्यभिचार, दुराचार, असदाचार सब का विनाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए थे। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, अर्थात वे मर्यादा पुरुष हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण लीला काल में एक उत्तम पुत्र, उत्तम पिता, उत्तम पति, उत्तम भाई के रूप में आदर्श प्रतिष्ठित किया है एवं साथ ही साथ वे एक प्रशासक के रूप में, राजा के रूप में भी एक आदर्श राजा हैं। इसीलिए आज भी हम सुशासन को, सुराज्य को राम राज्य के रूप में परिभाषित करते हैं। बंधुओं, भारत एवं भारतीय संस्कृति दोनों के आधार हैं भगवान श्री राम। इसलिए यह जो भव्य एवं विशाल मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा उत्सव होने जा रहा है आगामी 22 जनवरी को, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आप अवश्य उस अवसर पर पहुँचें। अयोध्या की पावन धरा पर सरयू में स्नान कर भगवान श्री राम का दर्शन कर जीवन को धन्य बनाएं। अगर ऐसा संभव न हो सके तो जैसी हमारी व्यवस्था है उसके अनुरूप कम से कम वे नाम संकीर्तन करते हुए अपने अपने घरों में दीपक जलाएं, क्योंकि प्रभु श्री राम जब अधर्म पर विजय प्राप्त कर धर्म की स्थापना करके अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने उन्हें दीपोत्सव के माध्यम से स्वागत जनाया था। प्रभु से प्रार्थना करें जिससे भारत का कल्याण तो हो, साथ ही साथ समग्र विश्व का भी कल्याण हो। प्रभु श्री राम कल्याण पुरुष हैं एवं ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रभु श्री राम को प्रेम अत्यंत प्रिय है, वे प्रेम करने वालों से स्वयं भी प्रेम करते हैं। तो आइए हम इस पुण्य अवसर पर प्रभु श्री राम को भी प्रेम निवेदित करें एवं उनका प्रेम प्रसाद प्राप्त करने के लिए स्वयं को योग्य बनाएं एवं प्रभु श्री राम के चरणों में
आत्मनिवेदन करें, अपने आप को समर्पित करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। हरि ओम।